आपका उज्जवल भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। सोमवार दिनांक 22 जून को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रताप सरनाइक ने इस कोरोना काल में किए गए अपने कार्यों के विषय में बताया और कोरोना महामारी के कारण इस साल दही हांडी कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मीरा भाईंदर में 25 मई से पूरे क्षेत्र में आर्सेनिक एल्बम 30 इम्यूनिटी बूस्टर दवा का वितरण करवाया और पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाने का काम कर रहे हैं। आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि लगभग 1 करोड़ रुपए से लोगों के लिए पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर, आर्सेनिक 30 दवा, मास्क, 3-4 तरह की दवा जो कि इस कोरोना काल में सबके लिए ज़रूरी है, उसका पॉकेट बनवाकर शिवसेना के सभी शाखाओं के माध्यम से लोगों को दिए जाएंगे। वहां आए पत्रकारों द्वारा पूछे जा रहे सवालों का उन्होंने बारी बारी से जवाब दिया। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं प्रताप सरनाइक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनाते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने आदरणीय हमारे पार्टी के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, जिन्होंने जो सभी सार्वजनिक मंडलों को आह्वान किया, उनको प्रतिसाद देते हुए ये साल जो हमारा दही हांडी का कार्यक्रम रहेगा, वो दही हांडी का कार्यक्रम कैंसिल करने का निर्णय हम लोगों ने ले लिया है। तो मीरा भाईंदर शहर में कहीं पे भी शिवसेना की दही हांडी नहीं होगी। थाने में भी जो हमारी सबसे बड़ी दही हांडी होती है, जो कि पूरे दुनिया में फेमस है, गिनीज वर्ल्ड बुक में जिसका नाम है विश्व विक्रम, जिनके पास पहली बार हुआ था, तो दही हांडी भी हम लोग ने कैंसिल कर दी है। और दही हांडी कैंसिल करके हम लोगों ने, आप देखते हो कि ये सब 1 करोड़ रुपए की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ हम लोग मंगाई है। उसमें पीपीई किट है, जो हमारे कुछ पत्रकार, हमारे कुछ पुलिस, हमारे कुछ जो कर्मचारी वर्ग है, जो कोविड पेशेंट के पास, कोरोना पेशेंट के पास जाते हैं, मगर उनको, और ये स्पेशल किट हमने मंगाई है। 400-500 रुपये की किट तो मिलती है और फटती भी बहुत है, मगर ये स्पेशल किट मंगाई जिसकी 1900 रुपये कीमत है होलसेल में, वो किट हमने मंगाई है। तो ये पीपीई किट हम सब जगह पे बांटेंगे। साथ में हमने 1 लाख मास्क मंगाए। ये जो मास्क है वो 1 लाख मास्क मंगाए हैं हमने। ये सैनिटाइजर की बोतल है जो 100 ml है, और साथ में 60 गोलियों की आर्सेनिक एल्बम की बोतल है। ये तीनों, और साथ में खांसी, सर्दी, यानी बुखार, और जो सीनियर सिटीजन को दर्द रहता है, वो दर्द की सब दवाई हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। और पूरे मीरा भाईंदर शहर में और खासकर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हर घर में हम ये एक इन्वेलप देंगे, हर घर में, ताकि हर घर का जो आदमी है वो सैनिटाइज यूज करेगा, साथ में मास्क लगाएगा, साथ में आर्सेनिक एल्बम की सेकंड की जो ये पहला टप्पा तो हो गया जिसमें हम 3 लाख बोतल बांटी है, जो दूसरा टप्पा है, दूसरे टप्पे की गोलियां का भी
इसमें है तो वो भी फॉलो प्रॉपर कर सके, क्योंकि पिछले महीने के हम लोग 25 तारीख को चालू किया था, अभी एक टप्पा पूरा हो गया तो 25 तारीख के बाद में दूसरा दूरिया लेना है, दूसरा कोर्स लेता है दूसरे महीने। आप सभी लोगों को पता है कि प्राइवेट अस्पताल में आम इंसान जा नहीं सकता है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव्स दी थी, क्योंकि एक सादे बेड के लिए एक अमाउंट, ऑक्सीजन बेड के लिए एक अमाउंट और वेंटिलेटर के लिए एक अमाउंट, मगर सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो पूरे मीरा भाईंदर थाने शहर में लूट मचा रहे हैं। किसी भी, अभी मैं जानता हूँ, मैंने मेरा जो एक कॉर्पोरेटर है उनको तो श्रद्धांजलि दे ही रहे, मगर हमारे कॉर्पोरेटर है, हमारे कॉर्पोरेटर की माँ है और उसकी पत्नी है, वो तीनों का बिल 11 लाख रुपए के ऊपर आए। हमारा एक कार्यकर्ता है, वो तो खाली उसको सिम्टम्स भी नहीं थे, फिर भी उसको वहाँ पे एक अस्पताल में खाली 8 दिन रखा गया, उसका 2,70,000 रुपये मिला है। महात्मा फुले आरोग्य सेवा और ऑरेंज कार्ड वालों को जो सेवा शासन के माध्यम से मिलती है, वो सेवा कोई हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते, कुछ लोग करते तो कुछ लोग नहीं करते। इसमें बहुत सारे लोगों को कोरोना की महामारी में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा। ये हकीकत है कि कॉरपोरेशन का एक पंडित भीमसेन रुग्णालय पूरे कोरोना पेशेंट के लिए कम पड़ रहा है, जिससे हमने मांग की थी राज्य शासन के पास 1000 बेड के लिए, उसमें से 307 बेड का काम चालू हो गया। मीनाबाई ठाकरे मंडई में 170 बेड और प्रमोद महाजन हॉल में 207 बेड का काम चालू हो गया। 15 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगले महीने में वो उद्धव जी के जन्मदिन से पहले हम वो जनता के लिए ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में 450 बेड का और एक कोविड हॉस्पिटल गवर्नमेंट के पास है, मेरे ख्याल से आज या कल उसको सैंक्शन मिल जाएगा, तो वो भी काम हम यही हफ्ते में चालू कर देंगे। तो मीरा भाईंदर शहर के लिए एक 800-900 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा, ताकि दिन ब दिन, आप जान रहे हो कि मीरा भाईंदर में पूरे महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर का जो रेट है डबल होने का, वो 12 दिन में डबल होने का रेट आ गया। पिछले 10 दिन में आप अगर देख रहे हो 145, 90, 80, 65, 107, 136 ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। पिछले 10 दिन में 1000 से ज़्यादा पेशेंट मीरा भाईंदर शहर में आ गए, और साथ ही में बहुत सारे लोग में जो एवरेज था वो भी अभी बढ़ रहा है। लोगों ने कॉर्पोरेशन के साथ चलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेशन की मदद करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। शिवसेना के माध्यम से शाखा पीखे दवाखाना पूरे मीरा भाईंदर के 43 शाखा में शाखा पीखे दवाखाना ये कंसेप्ट चल रहा है। हमारे जो युवा सैनिक के लोग वहाँ पे बैठते हैं, हमारे शिवसैनिक वहाँ पे बैठते हैं, PPE पहन के बैठते हैं, जो टेम्परेचर मीटर उनके पास है, पल्स मीटर उनके पास है, चेक करके उनका जो भी टेम्परेचर या पल्स होगा वो बताते हैं और साथ ही में उसको दवाई देते हैं। दवाई देने का कार्यक्रम हम लोग ने इसलिए चालू किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग बेचारे जा नहीं सकते। जो टेबा हॉस्पिटल है गरीबों के लिए, वो आज कोविड हॉस्पिटल बन गया, तो वहाँ पे कोविड पेशेंट भी जाते हैं। और छोटे छोटे जो दवाखाने थे वो दवाखाने तो बंद करके डॉक्टरों की करके वो भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे परिस्थिति में लोग क्या करें? छोटी सी छोटी अगर बीमारी होती है तो लोग तो क्या मुझे कोरोना हो गए, और डर के मारे बहुत सारे लोग दूसरी बीमारी के शिकार हो गए। अगर शाखा पीछे दवाखाना के माध्यम से लोग हमारे शाखा में जाएंगे तो उनको ये सेवा मुफ्त में देने का हमारा जो प्रयत्न है वो प्रयत्न सफल हो रहा है और लोग हमारी सेवा मुफ्त में दे रहे हैं। मगर फिर भी हम ये सार्वजनिक उत्सव जो है वो कैंसिल करके अगर लोगों की सेवा में दे देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए मैंने 1 करोड़ रुपये की राशि ये पूरे दवा मास्क, सैनिटाइजर, आर्सेनिक कार्बन और ये जो विटामिन सी और विटामिन डी की दवाई पैरासीटामॉल जैसे ये हमारे जो दवाई लगती है वो जो हड्डी के दर्द के लिए ये लगता है, मल्टीविटामिन
और साथ में ये जो विटामिन की टैबलेट है और साथ में सिरप, कफ सिरप, ये कफ सिरप और ये कफ सिरप है और ये एसिडिटी का सिरप है। तो ये सभी दवाई उपलब्ध होगी हमारे शाखा में और हम लोगों को मुफ्त में दे देंगे। और 27 जुलाई को जो जिनका जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन के अवसर पर मीरा भाईंदर के लिए वेंटिलेटर के साथ एक एम्बुलेंस में गिफ्ट दे रहा हूँ कॉर्पोरेशन को। मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को एक और थाना कॉर्पोरेशन को एक, ऐसे 2 एम्बुलेंस में 27 जुलाई को दे रहा हूँ। उसका काम चल रहा है सब इंटरनल फिटिंग का। तो ये सेवा शिवसेना के माध्यम से मैं दे रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोगों को बुलाया और आप सभी लोग इसमें सहयोग करें। मीरा भाईंदर शहर की जो संख्या बढ़ रही है वो संख्या कम होने के लिए निश्चित रूप से ये सेवा की वजह से फायदा होगा। दिन ब दिन मीरा भाईंदर शहर में जो कोरोना की महामारी हो रही है उसको देखते हुए हमारे पार्टी ने मीरा भाईंदर शहर में जितनी भी दही हांडियाँ थी वो दही हांडी रद्द करने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो हमें आह्वान किया उसको प्रति आदर रखते हुए हम लोग वो कार्यक्रम रद्द कर रहे। मगर साथ ही में दही हांडी के लिए जो भी राशि हर साल खर्च हो जाती थी पूरे पार्टी की ओर से, कोरोना महामारी बढ़ रही है तो प्रशासन के लोग भी इतनी ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। टेम्पा हॉस्पिटल में भी बराबर सही तरीके से पेशेंट्स का इलाज नहीं हो रहा है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो गरीब पेशेंट है उनके पास से भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख रुपए का बिल लेते जा रहे हैं। लोग हैरान परेशान है। मैंने कमिश्नर साहब को भी बोला है और ख़त भी लिखा है कि जो भी ऐसे गलत तरीके से पैसे लोगों से हड़पते हैं उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। अभी तक कमिश्नर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मगर फिर भी आज मैं कमिश्नर से वो बारे में बातें करूंगा। मगर एक बात है कि जिस तरह से 10-12 संख्या कोरोना की होती थी 1 महीने पहले, तो आज 100 के ऊपर रोज के रोज जाने लगी है। तो प्रशासन देखना चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी की वजह से अगर कुछ आर्सेनिक एल्बम की गोलियां उनको खरीदनी पड़ रही है और उसके लिए वो पैसा दे रहे हैं, तो ये कोरोना पेशेंट्स के लिए भी खर्चा करना चाहिए। क्योंकि मैंने जो डिक्लेयर किया था 15 करोड़ रुपए का, उसमें से 10 करोड़ रुपए का निधि कॉरपोरेशन को आ गए और 5 करोड़ रुपए का जो निधि है उसमें से हमारे मीनाताई ठाकरे जो हॉल है उसमें 170 बेड और प्रमोद महाजन हॉल में 207 बेड, ऐसे 307 बेड का काम 76 बेड का काम चल रहा है और 450 बेड को आज या कल में सैंक्शन मिल जाएगा। नहीं, कमिश्नर को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। शासन के माध्यम से भी मैं कार्रवाई करने का उनको आदेश दिला दूंगा। मगर फिर भी अगर नहीं हो गया तो शिवसेना स्टाइल में मेरे को खुद को जाके वहाँ पे आंदोलन करना पड़ेगा। सर, जिस तरह से एक पत्रकार की मौत जो है वो इलाज के अभाव में शुरू में बहुत, अगर आपके हस्तक्षेप नहीं होता तो शायद उनको इलाज भी नहीं मिलता था। नहीं, देखिए कैसे मैं इतना दुखी हूँ कि मेरे नज़दीक के जो पत्रकार थे जिनका मैं हर वक्त हर टाइम पे उनका सलाह लेता था, जो सलाह शहर के हित के दृष्टि से होगा मैं उनके साथ आधा घंटा बात करके उनके साथ सलाह लेके मैं काम चलाता था और शहर के विकास के काम में उनका योगदान भी जरूर था। इतने सालों से वो पत्रकार के रूप में काम करते रहे। तो निश्चित रूप से उनके मृत्यु और हमारे जो गठनेता है शिवसेना के हरिश्चंद्र आमगांवकर, उनके मृत्यु से मुझे बहुत दुख है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर में, जिस शहर का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ऐसी घटनाएं घटनी नहीं चाहिए। वो 2 तो गए, उनके साथ उनकी माँ भी गई और साथ में मीरा भाईंदर शहर के बहुत सारे लोग मृत्यु हो गए। तो ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। और कमिश्नर से ये भी मैं कहूँगा कि पत्रकार यतीन गोलतकर और हमारे गठनेता हरिश्चंद्र आमगांवकर, इनके नाम से एक मीरा भाईंदर शहर में अच्छी वास्तु होना चाहिए और उस वास्तु को उनका नाम देना चाहिए। और इसी तरह से दूसरे लोग इसमें जाना नहीं चाहिए, ये मेरी खुद की भावना है, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।